सिंह जी, पूर्व विधायक रामदेव जी, पूर्व विधायक फुलेना सिंह जी, जिला के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष त्रिवेणी यादव जी, गोपाल गुप्ता जी, पूर्व विधायक विजय जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे माताएं, बहनें, बुजुर्ग, अभिभावक, नौजवान, युवा साथी, आप सब लोगों का आज के कार्यक्रम में हुल दिवस के अवसर पर, मूर्ति अनावरण के अवसर पर आप सब लोगों का स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। संथाली हमको आता नहीं है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हिंदी जो है बोलते भी हैं, लोग समझते भी हैं, लेकिन संथाली भाषा बहुत प्यारी भाषा है और आप लोगों की जो भाषा है, अभी मांग पत्र में भी लिखा था कि 2003 से जो है मिला हुआ, लेकिन अभी की जो मौजूदा बिहार सरकार जो है इस भाषा के लिए कुछ नहीं कर रही। हमको लगता है कि इस देश की यही खूबसूरती है, अनेकता में ही एकता है, यही देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अलग अलग पहनावा है, अलग अलग रंग है, खाना अलग है, भाषा अलग है, लेकिन फिर भी हम लोग एक मिल कर के रहते हैं, इसलिए हमारा देश जो है महान कहलाता है। ज़रूर आप सब लोगों की भाषा का सरकार को सम्मान करना चाहिए और इसके लिए विपक्ष जो है, हम लोग सदन में भी आप लोगों की भाषा को लेकर के आवाज़ उठाने का काम करेंगे। देखिए, सिद्धो कान्हू जी का मूर्ति अनावरण हुआ, समिति के लोग आए थे निमंत्रण देने। हमको बड़ी खुशी हुई कि आज यहाँ एक आने का अवसर मिला, आप लोगों से बात करने का अवसर मिला। आप लोगों ने जो प्यार आशीर्वाद दिया है, इसके लिए हम दिल से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे। और सिद्धो कान्हू जी ने महान पुरुष, जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, इस देश के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी है, उनका मूर्ति का अनावरण और समिति हमको बुला रही है। हम तो छोटे व्यक्ति हैं उनके सामने, और ये मौका अगर हमको मिला है तो हम क्यों नहीं आकर के करते। इसलिए आज हमको मौका मिला और समिति के लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने बहुत खूबसूरत प्रतिमा बनवाने का काम किया और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आप लोगों ने किया। बच्चियों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि अपनी संस्कृत बीच में छोड़ दीजिए, अपने इतिहास को, संस्कृति को, अपने भाषा को आप लोगों ने जो संजो के रखने का काम किया है, ये वाकई में और लोगों को और नौजवानों को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से अपने संस्कृति को बचा करके रखना चाहिए। तो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित इतने लोग आए हैं, सब लोग जानते हैं कि जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो आदिवासी समाज को जागृत और शिक्षित करने के लिए सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में बनवाने का काम किया था 92 में। और अगर हमारी सरकार बनने, अगर मगर का सवाल नहीं, हमारी सरकार बनने जा रही है
और आप सब लोगों के समर्थन से, प्यार से, आशीर्वाद से बनने जा रहा है। और सरकार बनेगा तो सिद्धो कान्हो हुल दिवस को राजकीय मेले का आयोजन जो है हम लोग कराएंगे और राज्य सरकार जो है इसको दर्जा देने का काम करेगी, ताकि सारा खर्चा राज्य सरकार जो है वो देखे और उनके नाम को, उनके बलिदान को हम आने वाली अनेकों पीढ़ियां जो हैं उनके बलिदान को हम सब लोग जो है मिल करके याद करने का काम करें। आज चकाई आए हैं, हमको रांची जाना था आज ही। हेमंत सोरेन जी से मुलाकात थी कल, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है हेमंत सोरेन जी के पिता आदरणीय शिबू सोरेन जी की तबीयत ठीक नहीं है। वो दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं। लगातार हमारी हेमंत सोरेन जी से बात चल रही है और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शिबू सोरेन जी के स्वास्थ्य को भगवान जो है जल्द से जल्द ठीक करने का काम करें। गुरु जी हम लोगों के बीच रहें और मार्गदर्शन देने का काम करते रहें। वो दिल्ली में है, इसलिए हम रांची नहीं जाएंगे, लेकिन लगातार हेमंत सोरेन जी और उनके परिवार के संपर्क में हम लगातार हैं। आप देखिएगा झारखंड में हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं। अब बिहार में नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। यहाँ झारखंड के हमारे सरकार है, हम लोग मिल करके सरकार झारखंड में बनाए। हमारे मंत्री भी झारखंड के संजय यादव जी आए हुए हैं। देवघर के विधायक सुरेश पासवान जी भी आए हुए हैं। सभी लोग जो आए वहाँ हेमंत सोरेन जी ने, कल्पना सोरेन जी ने क्या वादा किया था? मैया योजना लाएंगे और हर बहन और दीदी लोग के 2500 रुपया खाता में देंगे। बिहार में बताइए सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा पलायन। जब हमारी सरकार झारखंड में बनी तो 1-2 महीने के अंदर हम लोगों ने खाते में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में मैया योजना के तहत 2500 रुपया बहन दीदियों के, माताओं के खातों में डालना शुरू कर दिया। जब झारखंड की महिलाओं को मिल सकता है तो बिहार की महिलाओं को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे चकाई की महिलाओं को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो हमने वादा किया कि बिहार में भी जैसे हम लोगों ने झारखंड में करके दिखाया है, बिहार में भी माई बहन योजना ला करके 2500 रुपया हर एक बहनों के और माताओं के खाते में देने का काम किया जाएगा। इतना महंगाई बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? ये मोदी जी महंगाई बढ़ा दिए, नीतीश जी महंगाई बढ़ा दिए और यहाँ तो ऐबो नहीं करते हैं। और आएंगे भी तो जुमला बोल करके जाएंगे। 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी, अब 20 साल से नीतीश कुमार जी, क्या काम किया आदिवासी समाज के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए? जरा बताइए, शिक्षा में क्या सुधार आपने लाया? बहुत जगह कॉलेज नहीं होगा, डिग्री कॉलेज नहीं होगा, बच्चियों को कॉलेज पढ़ने के लिए कितना दूर जाना पड़ता होगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में गुणवत्ता चौपट कर दिया इन लोगों ने। चिकित्सा व्यवस्था होना चाहिए, वैसी व्यवस्था नहीं है। यहाँ से तो हमको लगता है रिमसेस लोग जाता होगा, रांची जाता होगा। अभी एक्सीडेंट हुआ था कटोरिया में, आदिवासी समाज के लोगों का, हम वहाँ गए, पीड़ितों से मिले, आर्थिक मदद किए। जब पता चला घायल लोग कहाँ हैं तो पता चला रांची के अस्पताल में है सब लोग। तो हमारे मंत्री साथ में थे, स्वास्थ्य मंत्री को हमने फ़ोन किया झारखंड के, और वहाँ जा करके जो है इलाज जो है सब लोगों का जो है ठीक ठाक हुआ। आपको हम बताना चाहेंगे, इतना महंगाई इन लोगों ने बढ़ाया। कितना गैस सिलेंडर का दाम हो गया बता दीजिए? पहले 500 रुपया होता था,
मोदी जी के बाद 1200 रुपया, 1250 रुपया गैस सिलेंडर होगा भी तो कलेजा और हिम्मत नहीं करता होगा कि इतना महंगा गैस हम भरवा लें। हम लोगों की सरकार बनेगी तो 1200 जो गैस सिलेंडर जो बिक रहा है उसको 500 रुपया में हम लोग जो है दिलवाने का काम करेंगे। और यही नहीं, हम आपसे पूछना चाहते हैं देश का सबसे गरीब राज्य कौन सा है और सबसे महंगा बिजली कहाँ मिलता है? ये तो अन्याय है। सबसे गरीब राज्य बिहार और सबसे महंगा बिजली पूरे देश में बिहार ले रहा है। अमीर राज्य सस्ता बिजली ले रहा है, गरीब राज्य महंगा बिजली ले रहा है। हे मोदी जी, हे नीतीश जी, कौन सा न्याय है गरीबों के साथ? इसलिए अगर आप लोग हम लोगों का सरकार बनाइएगा तो 200 यूनिट फ्री में हर घर को बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। बिजली फ्री मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? राहत होगा कि नहीं होगा? और वृद्धा पेंशन, दिव्यांग का पेंशन, विधवा पेंशन झारखंड में 1000 रुपया है। हमने जब बोला कि 1500 रुपया हम करेंगे तो नीतीश जी टेंशन में आके 1100 रुपया का घोषणा केवल कर दिए। अब नीतीश जी को लगा कि रे हम लोग तो अब जाए वाला है, इस पेंशन टेंशन में आ गए और पेंशन बढ़ा दिए। देखो, जब तेजस्वी बोला तो सरकार को झुकना पड़ा और हमने तो 1500 कहा। वो बताओ, 20 साल से मुख्यमंत्री केवल 1100 रुपया की, और हमारी सरकार बनेगी तो 1500 रुपया तो करबे करेंगे। अगर महंगाई बढ़ती गई तो महंगाई के दर के हिसाब से पेंशन भी हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे ताकि आप लोगों को लाभ हो। तो ये सारा काम हम लोग करेंगे। नौजवानों को हम 5 लाख नौकरी दिए केवल 17 महीना में। इस बार 5 साल अगर मौका दीजिएगा, सोचिए कितना लाखों लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगा। फॉर्म फीस बढ़िएगा तो फॉर्म फीस को हम लोग माफ करा देंगे। जो बहाली के लिए निकलता है 500 रुपया लगता है, 1000 रुपया लगता है, फॉर्म फीस माफ हो जाएगा। आने जाने का परीक्षा केंद्र से घर किराया सरकार देगी और हम लोग डोमिसाइल को भी लागू करने का काम करेंगे और युवा आयोग का भी गठन हम लोग कराने का काम करेंगे। आप सब लोग बड़ी संख्या में आए हैं। ये सारा काम हम लोग करने का काम जरूर केवल चंद दिनों के अंदर सरकार बनते ही पूरा हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ आप लोगों को सचेत करने आए हैं। जब नीतीश जी मोदी जी को लगा कि बिहार हारने जा रहे हैं तो ये लोग साजिश रच रहा है। इलेक्शन कमीशन को इन लोगों ने कहा कि जितना बिहार में वोटर है 8 करोड़ वोटर, वो लिस्ट को खत्म कर दो और नया लिस्ट बनाओ। नया लिस्ट बनाने में जो जो कागज लगेगा वो 95% गरीब के पास वो कागज मिलबे नहीं करेगा। यानी एक साजिश चल रही है कि आपको वोट का अधिकार सरकार जो है छीनने जा रही है। हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि एक गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक भाइयों का वोटर लिस्ट से नाम ना हटे। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं। बताइए, कौन कागज? आधार कार्ड नहीं, आपका राशन कार्ड नहीं, आपका मनरेगा कार्ड नहीं चलेगा। वोटर नया बनाने में, कार्ड बनाने में कौन सा कार्ड चलेगा? अपना जन्म बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए, जन्म प्रमाण पत्र। अपना ही नहीं, अपने माता पिता का भी दीजिए।
अब बताओ कितना लोग के पास जन्म प्रमाण पत्र है? गरीबों के पास है क्या? माता पिता का? आपके माता पिता का है क्या? तो आपको बाहर करेगा वोटर लिस्ट से। और संविधान में बाबा साहब ने हम लोगों को अधिकार दिया है वोट का। और लालू जी कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज। ये आप लोगों को पहले वोटर लिस्ट से हटाएगा, फिर पेंशन लिस्ट से हटाएगा, फिर राशन लिस्ट से हटाने का काम करेगा। ये सरकार गरीब की सरकार नहीं, केवल अमीरों की सरकार है। इसलिए सचेत रहिएगा। हमने अपने पार्टी के लोगों को सचेत कर दिया है, अपने गठबंधन के लोगों को सचेत कर दिया है कि किसी भी कीमत पे हमारा आदिवासी भाई, दलित भाई, पिछड़ा भाई, अति पिछड़ा भाई, अल्पसंख्यक भाई का एक वोटर लिस्ट से नाम ना कटे, उसके लिए सचेत हम सब लोगों को रहना है। ये सरकार बड़ी चालाकी से काम कर रही है। तो आप सब लोग यहाँ आए हैं, आज मौसम भी इतना सुहाना है, जल, जमीन, जंगल, आप लोगों की लड़ाई है। कितना खूबसूरत लगता है ये इलाका। अगर पर्यटन के रूप में भी अगर सरकार यहाँ काम करती तो यहाँ के लोगों को कितना लाभ होता, कितना फायदा होता। हम लोगों की सरकार बनेगी, पर्यटन के रूप में भी जो है इस क्षेत्र को जो है हम लोग विकास करने का काम करेंगे। कितना लोग के रोजी रोटी चलेगा उससे, कितना लोग का कमाई बढ़ेगा। आज कमाई कुछ नहीं है, केवल खर्चा बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ता जा रहा है, बाल बच्चा बहन लोग को नौकरी नहीं मिल पा रहा है, काम नहीं मिल रहा है बिहार में, दूसरे राज्य जाकर के काम करना पड़ रहा है। कितना पलायन इस क्षेत्र से बढ़ा है, कितना परिवार बिन अपने संबंधी के जो है यहाँ के लोग रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं। कोविड जैसा दौर आया था तो हम सब लोगों ने देखने का काम किया था। तो आप सब लोग से ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इतना ज़रूर वचन देते हैं कि हम लोगों की सरकार बनेगी तो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोग देने का काम करेंगे, जहां हर एक नौजवान को, हर एक हमारी बहनों को हर हाथ नौकरी मिले, काम मिले। ये सरकार हम लोग देना चाहते हैं। होना चाहिए कि नहीं यही सरकार? मुद्दे की बात यही ना है। लेकिन बीजेपी वाला नीतीश जी धर्म के नाम पे, जात के नाम पे लड़ाते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। अरे हम सब हैं भाई भाई, लेकिन मुद्दा क्या है? असली दुश्मन हमारा गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, पलायन है। इसलिए हम लोगों को मुद्दे की बात करना है, मुर्दों की बात नहीं करना है। तो आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए और आप सब लोगों को हम दिल से बधाई देते हैं। और जो मूर्ति का अनावरण हुआ, समिति के जितने हमारे आयोजक हैं और जो इस हुल दिवस का आप सब लोगों ने कराया है, उम्मीद करेंगे जब सरकार बनेगी तो यही कार्यक्रम जो है राज्य सरकार कराएगी। और आपकी जितनी मांगे हैं उसको हम लोग गंभीरता से जो है देखने का काम करेंगे और एक एक करके जो पूरा होगा उसको हम लोग ज़रूर मिल करके पूरा करने का काम करेंगे। तो आप सब लोग को दिल से धन्यवाद, आयोजकों को धन्यवाद देते हैं। सिद्धो कान्हो अमर रहे, सिद्धो कान्हो अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप सब लोगों को फिर से जोहार।